रूस ने यूक्रेन की तबाही का एक नया ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसके तहत यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमले इतने भीषण हैं कि नाटो को रूस से अपने अफसरों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा है। साथ ही ओडेसा में बनाया गया कमांड सेंटर को भी अब हटाना पड़ा है। अब नाटो नए सिरे से रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है, जबकि पुतिन एक कदम आगे का प्लान पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के खात्मे के बाद वो किसी नाटो देश पर भी हमला कर सकते हैं। पुतिन के विध्वंसक प्लान से पेंटागन की नींद उड़ी हुई है और पेंटागन और नाटो इमरजेंसी मीटिंग के जरिए पुतिन के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है। पिछले 72 घंटों में रूस ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि नेटो को युद्ध में उतरना ही होगा अगर यूक्रेन को बचाना है। अगर यूक्रेन बचेगा तभी दूसरे नेटो देशों पर हमला रुकेगा, और ऐसा तभी संभव है जब नेटो रूस पर हमला करे। इसके लिए नेटो ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अपनी धरती पर अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती करेगा। अगर हालात बिगड़े तो रूस पर हमला कर देगा। जबकि एक दिन पहले ही रोमानिया ने अपनी धरती से हमला करके रूसी ड्रोन को खाक किया था। यानी रोमानिया के जरिए नेटो ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। रूस के ताबड़तोड़ आक्रमण के बाद कई नेटो देश एक्टिव हो गए हैं, जो रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा फरमान पेंटागन से आया है। कि अब वक्त एकजुट होकर हमला करने का आ चुका है। बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इसके अलावा जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क और रोमानिया ने डिफेंस लाइन मजबूत कर ली है। इस बार नेटो के प्लान में सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एग्रेशन भी है, यानी नेटो रूस पर कभी भी हमला कर सकता है। वॉर मीटिंग में फैसला हुआ है कि जल्द से जल्द यूक्रेन का खात्मा किया जाए, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन से आगे बढ़ाया जाए। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, यानी पुतिन इससे आगे एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। पुतिन के बयान के बाद नेटो देशों में खलबली मच गई है। इसलिए नेटो देशों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए ज्यादा डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। उधर रूस लगातार बेलारूस फ्रंट को मजबूत कर रहा है, जिससे यूक्रेन और पोलैंड में दहशत फैल गई है। क्योंकि रूस यार्स मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है, जबकि उसने कई महीने पहले ही न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए थे। इस वक्त बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के दौरे पर है। पुतिन के साथ मिलकर नेटो के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। अब नेटो इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर नए सिरे से रणनीति बनाने जा रहा है, जिससे रूस को पीछे ढकेला जा सके और बेलारूस फ्रंट को तबाह किया जा सके। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए जर्मनी ने धमकी दी है कि यूक्रेन में तबाही नहीं रुकी तो जर्मनी युद्ध में उतर जाएगा। दरअसल रूस ने हमले इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि नाटो ने रूस के सीज किए पैसे यूक्रेन को दे दिए। यूक्रेन को 8 बिलियन का पैकेज मिलने से रूस बुरी तरह भड़क गया है।
अगर यूक्रेन को सैन्य मदद इसी तरह जारी रही तो पुतिन कभी भी नेटो देशों पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। जिसका ट्रेलर अभी यूक्रेन में दिखा है, जब रूस ने नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम को खाक में मिला दिया।